Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MHK's Bioacademy. In this lecture, we will discuss about entomology. Entomology क्या है? The study of insects is called entomology. हशरात की स्टडी को हम entomology कहेंगे. हशरात यानी insects क्लास insecta से ताल्लुक़ रखते हैं और क्लास insecta वो क्लास है जो कि आर्थ्रोपोड की क्लासों में से एक क्लास है. आर्थ्रोपोड हमारे पास फाइलम है इनवर्टेब्रेट्स का. तो जो इंसेक्ट्स है ये क्लास इंसेक्टा से ताल्लुक़ रखती है. इंसेक्ट्स हैव अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. इंसेक्ट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन से बना होगा. बॉडी ऑफ इंसेक्ट दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इंसेक्ट की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होगा, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. अब ये जो फर्स्ट पोर्शन आप देख रहे हो, it is head, it is thorax and this is abdomen. Three pairs of jointed legs. Insect की 3 pairs of jointed legs होंगे. याद रखिएगा कि अदर आर्थ्रोपोड्स जो है लाइक आर्केनेट्स उसकी 4 pairs of jointed legs होंगे. या अगर सेंटिपिड मिलिफेट की हम बात करें तो उसकी भी बहुत सारे होंगे, 4 से भी ज़्यादा होंगे. तो इंसेक्ट का ये एक खासियत है, जो मेन फीचर है वो है 3 pairs ऑफ जॉइंटेड लेग्स. 3 पेयर कौन कौन से हैं? एक है एक साइड पे, ये एक साइड पे, 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे. आपको ये मैंने मार्क किया, देखिए. तो 3 पेयर्स यानी 3 जोड़े होंगे, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. तो ये इंसेक्ट का मेन खासियत जो है वो ये है. और ये जॉइंटेड है. जॉइंटेड लेग्स मतलब ये है कि इसके जॉइंट्स होंगे. ये एक जॉइंट आप देख रहे हो, ये अपेंडिजेस, ठीक है. ये इसका एक खासियत है. इंसेक्ट की खासियतों में से एक ये खासियत भी है कि इंसेक्ट के कंपाउंड आइज होंगे. कंपाउंड आइज एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आई है जो कि इंसेक्ट में ही मौजूद है. इसके अंदर फिर बहुत सारी स्ट्रक्चर है, ओमेटिडिया है, रब्डम है, क्रिस्टलाइन कोन है, वगैरह वगैरह. ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. 1 पेयर ऑफ एंटेने. इंसेक्ट की 1 पेयर ऑफ एंटेने होंगे. 1 पेयर यानी एक जोड़ा. एंटेने ये है, इसका फंक्शन वगैरह बहुत सारे, इसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. द इंसेक्ट्स यानी क्लास इंसेक्टा से ताल्लुक़ रखने वाले आर डिवाइडेड इन अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ये बहुत सारे ऑर्डर्स में तकसीम हो चुके हैं. दीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू 2 सब क्लासेस कॉल्ड द एटेरोगोटा एंड द टेरोगोटा. अब इंसेक्ट जो है ये 2 ग्रुप में फिर डिवाइड होंगे. एक है एटेरोगोटा और दूसरा है टेरोगोटा. एटेरोगोटा वो इंसेक्ट्स है, वो हशरात है जिनकी विंग्स नहीं होंगे, जिनकी विंग्स यानी पर नहीं होंगे. और टेरिगोटा वो इंसेक्ट्स जिनकी विंग्स मौजूद है. अब देखिए सब क्लास एटेरोगोटा. एटेरोगोटा के अंदर हमारे पास 2 ऑर्डर है. एक है ऑर्डर माइक्रोकोरेपिया और दूसरा ऑर्डर है ऑर्डर टैसानूरा. ऑर्डर माइक्रोकोरेपिया को आर्क्योग्नेटा भी कहते हैं और ऑर्डर टैसानूरा को 3 pronged ब्रिसल टेल भी कहते हैं. अब देखिए एटेरोगोट में हमारे पास 2 ऑर्डर है, लेकिन याद रखिए ये मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ उसमें 2 है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको बुक्स में 4 या 5 ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, जिस तरह कोलम्बोला है, एनोप्लूरा है, वगैरह वगैरह. तो हर एक बुक में क्लासिफिकेशन डिफरेंट होगा. क्लास इंसेक्ट या क्लास इंसेक्टा में हमारे पास जो दूसरा सब क्लास है दैट इज टेरोगोटा, जो कि विंग्ड इंसेक्ट्स है जिनके विंग्स मौजूद हैं. तो टेराकोटा के अंदर फिर हमारे पास 2 और डिवीजन है. एक है एक्सोटेराकोटा और एक है एंडोटेराकोटा. एक्सोटेराकोटा वो है जो कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहे होंगे और एंडोटेराकोटा वो इंसेक्ट्स है जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरेंगे. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी उसमें एक लार्वा, प्यूपा वगैरह, एडल्ट, ये सारी चीज़ें होंगी. हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे या इस वाले में भी ये दोनों का जिक्र हम करेंगे. एक्सोटेराकोटा वो इंसेक्ट्स है जिनकी विंग्स जो है वो निम के फॉर्म में डेवलप होंगे. तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे. एक्सोटेराकोटा के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर्स है दैट इज़ ब्लेटूडिया. एक ऑर्डर ब्लेटूडिया है.
बिल्कुल एक एग्जांपल है कॉकरोचेस। ठीक है, कॉकरोचेस आप लोग जानते भी होंगे। कॉकरोचेस का ताल्लुक स्पेसिफिकली गर्ल्स से बहुत गहरा है, और इसका जेनेटिक स्टडी भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा लड़कियों में। मेरे ख्याल से ये भी कुछ जेनेटिक कॉज हो सकता है। और इसको एंटोमोफोबिया पर कहते हैं, जो कि इंसेक्ट्स से लोग डरते हैं ना, इसको एंटोमोफोबिया कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक्सोटेरिगोटा के अंदर एक और ऑर्डर है, दैट इज़ ऑर्डर ऑर्डनेटा। ऑर्डनेटा वो ऑर्डर है, एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाइज, यानी पश्तो में हम इसको कहते हैं स्तन स्तनकई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज पिक्चर्स हम वगैरह ये सारे ऑर्डर हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तीसरा ऑर्डर है ऑर्डर आर्थोप्टरा। आर्थोप्टरा के एग्जांपल है ग्रासहॉपर, मुलखान। ठीक है, तो मुलखान वही पख्तों की। एंड द फोर्थ वन दैट इज़ द आइसोप्टरा। आइसोप्टरा वो ऑर्डर है जिसमें हम पढ़ेंगे टर्माइट्स को। टर्माइट्स पश्तो में हम इसको कहते हैं वैना। वैने कम चिल्लर की खुली टिकता, जो कि लकड़ियाँ वगैरह भी फीडिंग करते हैं। फिर है हेमेप्ट्रा, यानी बैड बग्स, ट्रू बग्स जो कहते हैं हम पश्तो में मंगवन। मंगवन चोरता मंगवा सही था। तो हेमेप्ट्रा ऑर्डर ये एक्सोटेरिगोटा की एग्जांपल है। एंडोटेरिगोटा के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर्स है दैट इज़ हाइमिनॉप्टरा। हाइमिनॉप्टरा वो ऑर्डर है जिसमें हम पढ़ेंगे बीज, यानी शहद की मक्खियाँ, वाव्स मंगचुता पश्तो की वाव्स रे मचाई, एंड्स यानी चुनटिया। ये चीज़ें मैं पश्तो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ये उनके लिए भी मुफीद हों। बीटल्स। बीटल्स पश्तो में हम इसको कहते हैं गुंगटान। ये ऑर्डर कोलियोप्टेरा में शामिल है। और जो तीसरा एक्सो एंडोटेरागोटा के जो तीसरा ऑर्डर होगा वो है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा वो ऑर्डर है जिसमें हम मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज स्टडी करेंगे। बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, मोथ्स। मोथ्स और बटरफ्लाइज में फ़र्क ये है कि मोथ नॉकटर्नल होगा, ठीक है, ये रात को आपको मिलेंगे, और इसके जो विंग्स होंगे ड्यूरिंग दिस कंडीशन दैट विल बी हॉरिजेंटल, वाइल द बटरफ्लाइज विंग्स दैट आर हॉरिजेंटली वर्टिकली हेल्ड ड्यूरिंग दिस कंडीशन। तो इसमें जो मेन फ़र्क है वो ये है, और नॉकटर्नल डाइनर ये भी फ़र्क है। तो मोथ आपको नॉकटर्नल फॉर्म में मिलेगा, यानी रात के आपको मिलेगा। फ्लीस मुझे तो वक्तों की वर्ग वायु। सो फ्लीज मेरे ख्याल से जो ही उसको कहते हैं, या और तो मैं इसका नाम कोई बता सकेगा तो बताइए। फ्लीज वो इंसेक्ट्स है जो कि इंसानों की हेयर में, जो हेड रीजन में वहाँ पर पाए जाते हैं, और भी रीजन में ये पाए जाते हैं, और ये एक्टोपैरासाइट्स है। ठीक है, ये डिजीज़ विकास करते हैं, स्पिनोट्रा ऑर्डर के अंदर आते हैं। फिर है डायप्टेरा। डायप्टेरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइज, जितनी भी फ्लाइज है, मस्टिडी फैमिली अगर हम देख ले, मुस्का डोमेस्टिका, ट्रू फ्लाइज, या अगर हम इसको ट्रू फ्लाइज भी कहते हैं, या अगर हम फ्रूट फ्लाइज के ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, या मस्कीटो है, जितनी भी मस्कीटो इनोपिलस जो मलेरिया काज करते हैं, या डेंगू फीवर का जो वेक्टर है दैट इज एडिस जिप्टाइन, एडिस अल्फाबेक्टस वगैरह वगैरह। तो ये सारे इंसेक्ट्स जो है, सैंड फ्लाई, जो लिशमीनिया काज करते हैं, या ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाई गैम्बियंस एक पैरासाइट है जिसका वेक्टर जो है वो जो डिजीज ट्राइपेनोसोमियासिस काज करते हैं, और वो वेक्टर जो है वो सीसी फ्लाई या सेट्सी फ्लाई या सीसी फ्लाई इसको कहते हैं। तो वो ये सारे जो इंसेक्ट्स जो मैंने नेम्स मेंशन किए, वो फ्लाइज, वो सारी फ्लाइज डायप्टेरा के अंदर ही शामिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकली, क्योंकि ये वेक्टर इसके अंदर जो ज़्यादातर है वो वेक्टर डिजीज़ कॉजिंग वेक्टर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास है मेकॉप्टेरा, जो कि स्कॉर्पियन फ्लाइज इसका एग्जांपल है। अच्छा, एंडोटेरागोटा। एंडोटेरागोटा और एक्सोटेरागोटा, ये जो है ये एंडोटेरागोटा है। ठीक है, ये जितनी भी ऑर्डर्स हमने पढ़े ये वाले। तो एंडोटेरागोटा वो इंसेक्ट्स है जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरेंगे। ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से वो गुजरेंगे। दे गो थ्रू 4 स्टेजेस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में फिर 4 स्टेजेस होंगे: एग्स, कैटरपिलर लाइक लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, ये अगर आप बटरफ्लाइज देख लें, इसका एग्जांपल बटरफ्लाइज है। बटरफ्लाइज आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। तो एक से वो कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा में, लार्वा कैटरपिलर लार्वा, जो पिश्तों में हम इसको पिशोगई कहते हैं, पिशोगई, पिशक्का पिशोगई। और फिर लार्वे से वो कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में, और फिर प्यूपा जो स्टेज है होगा फिर उससे ये कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट में। Wings developed inside the pupa and appear only when they become adult. उसकी जो विंग्स हैं वो डेवलप होंगे प्यूपा स्टेज में, जिस तरह मैंने बताया भी था कि प्यूपा के अंदर वो डेवलप्ड होंगे, तेज़ी से वो अपनी एक्चुअल साइज
में तब्दील होंगे, विंग्स डेवलप होंगे, एक्चुअल साइज तक वो पहुंचेंगे। और जब वो एडल्ट होगा तो उसकी जो विंग्स होंगे वो बिल्कुल कंप्लीटली वो तैयार हो चुके होंगे प्यूपा स्टेज में। एग्जाम्पल जो है बटरफ्लाइज है, मोथ्स है, बीटल्स है, फ्लाइज है, जितने भी ये ऑर्डर्स में है ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, एक्सोटेरोगोटा, एक्सोटेरोगोटा, अच्छा मीन एक्सो मीन आउटसाइड एंड एंडो मीन इनसाइड। अब देखिए एक्सोटेरोगोटा वो इंसेक्ट्स है जिनकी विंग्स होंगी लेकिन ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इससे गुजरेंगे। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मकसद ये है कि दे गो थ्रू थ्री स्टेजेस, तीन स्टेजेस से ये गुजरेंगी। एक है निम्फ, सॉरी एग, निम्फ एंड एडल्ट, ठीक है। अब देखिए इसका कंपैरिजन अगर हम कर ले एंटोटेरोगोट से, तो एंटोटेरोगोट में एग है, लार्वा है, प्यूपा है, एडल्ट है। लेकिन इस स्टेज में एक निम्फ और डायरेक्ट एडल्ट है, तो यहाँ पर ना कोई लार्वा है ना कोई प्यूपा है, ठीक है। तो जो विंग्स है दैट विल डेवलप्ड ऑन आउटसाइड ऑफ द निम्फ, निम्फ के ऊपर ही वो ही डेवलप होंगी। विंग्स डेवलप्ड ग्रेजुअली ऑन द आउटसाइड ऑफ द निम्स। जिस तरह मैंने कहा कि जो विंग्स है वो डेवलप होंगे आहिस्ता आहिस्ता निम की आउटसाइड बॉडी पे, ठीक है, एंड निम्स बॉडी, एंड ग्रो लार्जर विद ईच मोल्ड अंटिल दे बिकम एडल्ट्स। और हर एक मोल्ड पे, मोल्ड यानी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे मोल्टिंग, जो जिस तरह स्नैक अपने स्किन को शेड करते हैं इस तरह इंसेक्ट जो है वो भी अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं 3-4 दफ़ा वगैरह, डिपेंड करता है स्पीशी पे कि कितने बार वो कर रहा है, लेकिन अमूमन कॉमनली जो है यूजुअली वो 3 to 4। तो वो मोल्टिंग के दौरान जो जो वो मोल्टिंग करेगा, अपनी स्किन को शेड करेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपने जो विंग्स है वो ग्रो करेगा, लार्ज करेगा, और लार्ज करते वक्त वो अपनी स्किन को शेड करेगा और न्यू स्किन उसकी बॉडी पे अपेयर होगा, और जो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज होता जा रहेगा। जब वो एडल्ट हो जाएगा तो फिर वो उसकी जो विंग्स है वो एक्चुअल साइज तक पहुंच चुके होंगे। एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर्स, ठीक है, जिस तरह पश्तो में हम कहते हैं मूला खान, करकेट्स, किरड़ी, एंड किरड़ी हम पश्तो में कहते हैं। बाकी ये जो रात के वक्त आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी तो वो क्रिकेट्स ही है। स्टर्लेशन एक फिनोमेना है, वो भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टर्लेशन। अच्छा, इसके अलावा ट्रू बग्स यानी या बैड बग्स इसका एग्जांपल है, वो भी एक्सोटेरोगोटा ही है। एंड ड्रैगन फ्लाइज, जिस तरह सनसना के मैंने प्रश्न में बोला भी था। तो ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने ये नाम्स वगैरह आप लोगों के मेंशन किए, ये सारे हम वन बाय वन, और ये सारे जितने भी हमने ऑर्डर्स पढ़े ये वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली लेक्चर्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।